Hello everyone, welcome back. And in last class, we studied about psychoanalytical theory, introduction of the psychoanalytical theory, and the psychoanalytical James, who coined, founder, father of the psychoanalytical theories. So, three part of the man brains, ego, and superego. So we have studied all of these things. That was the introduction class of the psychoanalytical theory. So now I'm going to start the first critic and the father of the psychoanalytical theory, that is Sigmund Freud. सिगमंड फ्रॉइड। ओके, सो सिगमंड फ्रॉइड हैं वो साइकोएनालिटिकल थ्योरी के फादर बोल सकते हो आप, फाउंडर हैं ये। ठीक है, सो पहले हम इनकी इम्पोर्टेंट जो बुक है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम ड्रीम्स, ओके, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1909। इसका पब्लिकेशन आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, सेकंड बुक है द जोक्स एंड इट्स रिलेशन टू द अनकॉन्शियस। ठीक है, सेकंड बुक है Three essays on the theory of sexuality, and last one here, the ego and the id. ओके, ये इसकी लास्ट बुक है। सो मेरे लिए चार जो बुक है इसके टाइटल आपको ध्यान में रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। बुक्स के जो टाइटल होते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते ध्यान में रखने। जब भी इनको बार बार आप रिवाइज करोगे, जैसे थ्योरी पढ़े हो, तो 2-3 के रिविजन में ही आप इजीली इनको ध्यान में रख सकते हैं। ये जो बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, इसको आप ड्रीम में भी याद रखोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मे भी 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, दैट बुक इज रिलेटेड टू विच क्रिटिक। ठीक है, सो द जोक्स एंड रिलेशन टू द अनकॉन्शियस, 3 essays on the theory of sexuality, the ego and the id। सो ये मेरे लिए 4 बुक है सिगमंड फ्राइड से। अब इसने जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट में इसने स्टेजेस बताए हैं सिगमंड फ्राइड ने, वो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं हम वन बाय वन करके। The stages of psychosexual development। ठीक है, सो जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो स्टेज है, जो सिगमंड फ्राइड में दिए हैं, जो मेनली 5 स्टेज हैं। ठीक है, 5 स्टेज हैं, 5 स्टेज जो सिगमंड फ्राइड में दी है। सो फर्स्ट स्टेज इसमें आता है, वो है ओरल स्टेज। सेकंड है एनल स्टेज। थर्ड है फैलिक स्टेज, एंड फोर्थ है लेटेंट स्टेज, एंड लास्ट वन है, फिफ्थ है जेनिटल स्टेज। ठीक है, जेनिटल, GENITAL, जेनिटल स्टेज। तो ये मेनली 5 स्टेजेस है विच इज रिलेटेड टू द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी विच इज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। सो इस स्टेजेस में ही एक्सप्रेसेस हाउ ए चाइल्ड डेवलप फ्रॉम 0 to
मीन्स 11 ईयर्स, ओके, उसका जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है वो इन स्टेजेस में होता कैसे है। तो इसने एक जो नेम दिया है, एक ट्रिम है लिबिडो, जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, लिबिडो, ओके। इसका मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, ओके, या वी कैन से इट वांट्स इमीडिएट satisfaction, immediate satisfaction, okay, which is related to immediate satisfaction, ठीक है, लिबिडो। सो उसने बोला कि जो लिबिडो होता है उसकी जो साइकोसेक्सुअल जो फीलिंग्स होती हैं उसकी, वो उसकी फर्स्ट स्टेज में, जैसे ओरल स्टेज है ये 0 से 1 ईयर है, उसके बाद ये 1 से 3 ईयर है एनल स्टेज, एंड फेलिक स्टेज 3 to 6 ईयर है, लैटेंट स्टेज है 6 to 11 ईयर्स, और जो जेनिटल स्टेज है वो 11 से अबो है, ठीक है। ये तो ये स्टेजेस होती है। इसमें उसने बोला कि जो लिबिडो है उसका डेवलपमेंट कहाँ, मतलब कैसे होता है इन स्टेजेस में। तो फर्स्ट आता है ओरल स्टेज। इसमें जो लिबिडो होता है उसका, वो कहता है कि जो वो होता है उसके माउथ में होता है चिल्ड्रन के, ठीक है। जब वी से इन आवर फैमिलीज 1 ईयर ऑफ चिल्ड्रंस, ओके, ही ऑलवेज बाइटिंग हिज फिंगर्स, या always sticking his thumb, okay, and whenever anything you put in front of him he tried to put into his mouth। जो कुछ भी उसके सामने रखते हैं, कुछ भी टॉयज रख दीजिए, खाने की चीजें रख दीजिए, या कुछ भी है उसके सामने, अदर सामान भी पड़ा है, तो एवरीथिंग ही ट्राई टू पुट इनटू हिज माउथ। जो भी है उसको वो अपने मुंह में लेने की कोशिश करता है, उसको खाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि वो अंगूठा चूसता है, या फिंगर्स को काटने की कोशिश करता है, या खुद अपना देंगे तो वो भी ले लेता है मुंह में। तो यहाँ जो लिबिडो होता है उसका, वो उसके माउथ में होता है, ठीक है, ओरल स्टेजेस में, जो कि 1 ईयर तक होती है। सेकंड आता है एनल स्टेज, ठीक है। जो एनल स्टेज होता है, यहाँ क्या होता है, 1 to 3 ईयर्स का जो चिल्ड्रन होता है वो इमिटेशन, मतलब लर्निंग में होता है उसका इमीडिएटो। ये जो स्टेज होती है वो उसके बच्चे की है, वो इमिटेशन के थ्रू जो भी लर्न करता है, जैसे ही ट्राई टू इमिटेट हिज पेरेंट्स, his family members, yeah, his neighbors, whatever environment in his families, whatever manners follows in their families, whatever environment, he tried to imitate each and everything. So that is the best stage to learn their children's, whatever you want to make him best in their life। जो कुछ भी आप उसको सिखाना चाहते हैं, जैसे कि जो कुछ भी, जैसे भी लैंग्वेज आप उसको सिखाना चाहेंगे, तो ये स्टेजेस वो होती है, वो बेस्ट होती हैं, क्योंकि दिस इज द स्टेज वेयर द चिल्ड्रंस माइंड इज टोटली इम्पटी। सो वॉट एवर यू ट्राई टू पुट इन टू हिज माइंड ही इजली कैच इट, ओके। तो ये जो 1 से 3 ईयर्स की स्टेज होती है चिल्ड्रन की, यहाँ वो इमिटेशन के थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इमिटेशन से सीखते हैं बच्चे। जो थर्ड होती है वो फैलिक स्टेज होती है, फैलिक स्टेज। तो यहाँ जो लिबिडो होता है, वहाँ यहाँ क्या होता है कि बच्चे हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, ही मेक डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज मेल एंड फीमेल, ओके। मेल और फीमेल में आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं कि ये मेल होता है, ये फीमेल होता है, ठीक है। घर में उसका फादर है जो कि मेल में आता है, या मदर है जो फीमेल में आती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वो यहाँ पता चलता है बच्चे को फैलिक स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ जो वो आता है, ट्रिम आती है, एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस और इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा, ठीक है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इलेक्ट्रा। ओडिपस में क्या होता है कि व्हेन द सन इज अट्रैक्टेड टू हिज मदर, सन इज अट्रैक्टेड टू हिज मदर, ओके, मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। और व्हेन द डॉटर इज अट्रैक्टेड टू हिज फादर, डॉटर इज अट्रैक्टेड टू हिज फादर, ठीक है। तो यहाँ जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या कि जो सन होता है, जैसे 3 से 6 ईयर का कोई भी बच्चा लगा लीजिए, लड़का, उसका जो अट्रैक्शन, उसका जो लगाव होता है वो उसकी मदर की तरफ ज्यादा होता है, ठीक है। वो एक से उसका ये जो
लगाव होता है वो उसके जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है उसकी वजह से होता है, जैसे कि वो मम्मी की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा ही होता है, ठीक है। और यहाँ जो लड़की होती है उसका इस एज में जो लगाव होता है वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। ओडिपस ओलेक्ट्रा को जो ओडिपस ओलेक्ट्रा है ये कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग कई बार दे देते हैं वो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फैलेक स्टेज में ये बच्चे क्या करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल में डिफरेंस करना यहाँ पता चलता है उनको 3 से 6 ईयर्स में। उसके बाद आता है लेटेंट स्टेज 3 to 11 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ जो उसका ओडिपस होता जो लिबिडो होता है वो यहाँ बच्चा कुछ ज़्यादा ही वो मैनर्स रूल रेगुलेशन इनको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। सोसाइटी में क्या मतलब कौन से रूल अगर हम तोड़ेंगे तो वो मतलब भाई उसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है, उसके लिए जो पनिशमेंट फिक्स होती है सोसाइटी में, ठीक है। तो बच्चा यहाँ ज़्यादा ही कुछ मतलब रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, जैसे कि झूठ ना बोलना, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना, स्कूल में जाना। तो सब चीज़ें जो अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ बच्चा होता है तो 3 से 11 साल का जो बच्चा होता है, यहाँ जो स्टेजेस होती हैं वहाँ उसको क्या सही होता है क्या गलत, इसमें ऐसे पता चल जाता है इस एज में, ठीक है। तो उसके बाद होता है जेनिटल स्टेज होती है, जेनिटल जो 11 ईयर्स से अबव में आती हैं जितने भी बच्चे। तो ये जो स्टेज होती है वी हैव टू लुक आफ्टर लॉट ऑफ आवर चिल्ड्रंस because this is the stage where the hormones is immediately change, okay. So here the attraction of the children is towards his opposite sex is normally, यहाँ इस एज में जो अट्रैक्शन होता है जैसे लड़का का लड़की की तरफ या लड़की का लड़के की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो 11 ईयर्स से अबोव वाली एज में होता है, क्योंकि यहाँ उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्टेज वी हैव टू लुक आफ्टर सो मच आवर चिल्ड्रंस, ठीक है। हमें उसको इस स्टेज के बारे में वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट इज़ करेक्ट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये सब इस स्टेज में हमें बच्चों को बताना या समझाना जरूरी होता है। तो ये स्टेज होती है जहाँ पे वो अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये 5 स्टेजेस थी जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी इज गिवन बाय सो दैट इज सिगमंड फ्रॉइड। और एक बार इनका जो ये स्टेजेस हैं इनके नाम भी पूछे गए हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में। सो दैट इज ऑल अबाउट सिगमंड फ्रॉइड। इनके जो 4 बुक्स हैं उनको टाइटल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके जो स्टेजेस हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो हमारे आएंगे जैसे जैक्स लकान है इस थियरी से रिलेटेड नेक्स्ट क्रिटिक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।